ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। यह सत्र स्वानुभव को समर्पित है, इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपना संवेदन कीजिए। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त ये आपका स्वरूप है, जो सुख स्वभावी होने से दिव्य है, देव है। सुख संवेदन से ही हमारी दिव्यता है, पवित्रता है, प्रभुता है। सुख ही हमारा ऐश्वर्य है। बाहर से दृष्टि हटाकर अपने सुख को भोगिए। बाहर की दृष्टि विश्वरूप है और स्वानुभव अमृत रूप है, अमृत का कुंभ है। जैसा भी आपको अपना संवेदन मिले, उसको अमृत जानकर भोगिए, अनुभव लीजिए। बाहर कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, फिर भी उत्तम सुख का अनुभव नहीं है। उत्तम सुख सिर से पैरों तक अपने सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहने से ही मिलता है। बंद नेत्रों से मूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता है। अपना सुख स्वभावी शरीर ही अनुभव में आता है, संवेदन में आता है, और वह अनुभव संवेदन मात्र मोक्ष का मार्ग है। इसी को चारित्र संज्ञा है। स्वरूपे चरणम चारित्रम। जो अपना सुख स्वभावी शरीर है, वही अपना स्वरूप है। उसी का संवेदन करना वह चारित्र है और धर्म है। और चारित्र से ही बद्ध मूर्त कर्मों से हम छूटते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र जानने से स्वास्थ्य नष्ट होता है और स्वास्थ्य नष्ट होने से सुख नष्ट होता है। इसलिए अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है, अपने सुख स्वभावी शरीर में उसी का निरंतर अनुभव करते हुए रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, अनुभव का मार्ग। सारे जिनाक में अपना अनुभव करने की ही प्रेरणा दी गई है और उसी को मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप माना गया है। इतना सा अंतर है कि मोक्ष मार्ग में हम अपने बहिर्मुखता को रोकने का यत्न करते हैं। इसी से हमको सुख का अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग इंद्रिय जय करने रूप है। उससे स्वतः ही मोह पर विजय प्राप्त होती है। सर्व मोह कर्म की प्रकृतियों से हम मुक्त होते हैं और परमात्मा दशा को पाते हैं। इसलिए स्वानुभव ही करते रहिए। स्वानुभव नहीं करते तो फिर हम जड़ पदार्थों को विषय बनाते हैं। चेतन होकर भी जड़ के साथ व्यवहार करते हैं। तो सचेतन होना ही
व्यर्थ हो गया। चेतन होकर भी हम चेतन से नहीं युक्त होकर जड़ से युक्त होते हैं, तो मानो हमने चेतनता को खोया है। जो अपने को नहीं चेते उसको अचेतन कहते हैं। तो हम भी अपने को नहीं चेतते तो अचेतन समान होते हैं। जो अपने को चेते वह भगवान होता है, संसारी नहीं रहता है। अपने मुहूर्त के विभिन्न भागों में जो भी सुख की अवस्था है, आराम या वेदना रूप से जो भी सुख गुण की पर्याय है, अपने स्वभाव का कार्य है, वही एकांततः ग्राह्य है। वही आत्म आराधना है, धर्म आराधना है, धर्म है, मोक्ष मार्ग है। अपने को अपनी सीमा में रोक कर रखना है, अपने में ही विहार करना है। पर्याय अपने से बाहर नहीं जा सकती है, बस मुख बाहर करती है। इतने मात्र से कर्मों का हम परवार होता है। सख्त कर्फ्यू के अंदर कोई अपनी खिड़कियों से भी बाहर नहीं देख सकता है, अन्यथा पुलिस गोली चलाती है। बस ऐसे ही संसार की व्यवस्था है। जो भी अपनी इंद्रिय रूपी खिड़की से बाहर देखता है तो कर्म की गोली लगती है। हमारा सुख ही छिन्न भिन्न होता है, नष्ट होता है। इंद्रिय रूपी खिड़कियों को दृढ़ता से बंद रखिए और अनुभव में आते हुए अपने सुख स्वभावी शरीर से निरंतर युक्त रहिए। अनुपम उत्तम सुख शांति को भोगते रहिए। जगत के प्राणी भले ही धन को और इंद्रिय ज्ञान को अच्छा मानते हो, इसी से वे संसार में रुकते हैं। और जो मोक्ष मार्ग में आना चाहता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है। वचन चेष्टा और काय चेष्टा को भी रोकना होता है। अपने ही विस्तार से जो परमात्मा रूप है उसके अनुभव रूप रहना है। अतः उसमें जो भी शारीरिक सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव करना है। उससे दुख नष्ट होता है और सुख शेष रहता है। सुख चाहिए तो सुख की ही अवस्था जो अपने में है उसको ग्रहण करना है। चाहिए सुख और करते हैं इंद्रिय ज्ञान काय चेष्टा वचन चेष्टा, मन का व्यापार स्मरण का व्यापार, तो सुख कहाँ से हो सकता है। निर्देश इतना ही है कि हम अपने सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहें या बाहर नहीं देखें। जगत की जिज्ञासा पर नियंत्रण लगाएं, अन्यथा संसार का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। अपने मुहूर्त ही मोक्ष का स्वरूप है, मोक्ष है। इसी से युक्त रहना
वह मुक्त होना है, परमात्मा होना है। शरीरम आसाद्यम खलु धर्म साधनम सुख साधनम। शरीर ही आदि मध्य अंत में सुख का साधन है। वह शरीर जो संवेदन गोचर है। बाहर से ध्यान हटाने पर अपने ही विभिन्न भागों का सुख दुख का संवेदन होता है। इसी को निरंतरता प्रदान करनी है। निरंतर सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्रों में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसी को भोगना है, सहना है। नेत्रों का विषय सर्वाधिक है। उससे नेत्रों से ही सर्वाधिक कर्मों का संचय होता है। कानों के भाग की सुख की दशा का अनुभव करिए। अपनी मुहूर्त से स्वास्थ्य की ही कामना करिए। अन्य कुछ कामना नहीं करना है। दाहिनी हथेली, बाईं हथेली, दाईं पगतली, बाईं पगतली, होठों का भाग, दाईं हथेली, बाईं हथेली, दाईं पगतली, बाईं पगतली। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए रखें। मिलने से होने वाली संवेदना को भोगिए। अपने धड़ भाग पर आइए। अपने हृदय स्थान को समय दीजिए। अपने ही विभिन्न भागों का हमने संवेदन किया है। उस संवेदन को भी निरंतरता प्रदान करिए। निरंतर संवेदन से ही आत्मा परमात्मा बनता है। अपनी काया में स्थित रहने से ही हमको जैन संज्ञा है, जैनत्व बना है। दोनों नेत्र, बायां नेत्र, एक स्थान पर अधिक ठहर कर वहाँ की संवेदना को जागृत करिए और
उसका निरंतर संवेदन करते रहिए। बाह्य नेत्र दाह्य नेत्र की आराम वेदना की स्थिति को भोगना है। दोनों नेत्रों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। दोनों कान, नासिका पर आइए। हमने इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जाना है। खबर ही नहीं है कि हम अपने सर्व सुख स्वाभाविक भागों को अनुभव में ले सकते हैं। अब तक मूर्त को ही देखा जाना है। अब अपने स्वरूप का संवेदन करना है। सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करना है। बाहर में मूर्त पदार्थ तो सुख दुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका संवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिह्वा भाग पर आइए। नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और अपनी सर्वांग मूर्ति का स्पर्श इंद्रिय का भाग। दोनों होठ, दोनों पगतलियां, दोनों हथेलियां, हृदय स्थान पर आइए। अपने इस सुख स्वभावी शरीर को ही पुनः पुनः लक्ष्य में लेकर हम सुख रूप हो सकते हैं। पेट का भाग, नाभि स्थान, पूरा पेट, पूरा सीने का भाग। वस्तुतः अपने स्वरूप को कोई नाम नहीं है। बहिर्मुखता में ही संसार को दीर्घ करते हैं, अनंत करते हैं।
इंद्रिय ज्ञान का निरोध होने पर ही संसार का अंत होना प्रारंभ होता है, अन्यथा संसार में अनंतता ही होती है। कंठ के भाग पर आइए। गर्दन का भाग, विशाल पीठ का भाग, पूरा विस्तार परमात्मा का विस्तार। बाहर में परमात्मा की मूर्त प्रतिमा देखकर हम उसको परमात्मा मानते हैं और वास्तविक परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। आत्मा संज्ञा अपने अमूर्त शरीर को है और वही उत्कृष्ट होने से उसको परमात्मा संज्ञा है। तो अपना संवेदन गोचर शरीर तीनों काल परमात्मा रूप है। दाहिना पैर, बायां पैर, आराम से हर भाग का छोटे छोटे विभाग कर संवेदन कीजिए। अपनी मुद्रा को परमात्मा रूप मानकर बारंबार नमन करिए, इसी में झुक कर रहिए, इसी के अतीन्द्रिय आनंद को सतत भोगिए। ध्यान कैसे समाप्त होता है?